हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम अपने विंटर गार्डन के लिए वेजिटेबल सीड्स ग्रो करने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या काम किया है, कुछ 4 इंच के पॉट्स लिए हैं, कुछ 6 इंच के पॉट्स लिए हैं और साथ ही में लिए है सीडलिंग ट्रे। देखो आपको भी ये सब लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप थर्माकोल, जो थर्माकोल कप आते हैं ना चाय के लिए, आप उसमें भी सीड्स को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और मैंने सीड्स के पैकेट लिए हैं। सीड्स के पैकेट आपको हाइब्रिड यूज़ करने हैं, वही बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलता है। और हमने लिया है सॉइल मिक्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट। आपको भी यही यूज़ करना है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। तो हम क्या काम करेंगे, अपने जितने भी पॉट्स लिए हैं, जितनी भी हमने सीडलिंग ट्रे लिए हैं, उसके अंदर अपनी सॉइल को फिल कर देते हैं। तो दोस्तों सॉइल तो फिल हमने कर लिए हैं और अब हमने ले लिए बेल वर्गीय सब्जी के प्योर तैयार करने के लिए हाइब्रिड सीड। आपको भी हाइब्रिड सीड ही ग्रो करने हैं। हाइब्रिड से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और उनसे प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले लॉन्ग स्क्वैश को ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों जो बेल वर्गीय सब्जी होती है उसकी प्योद हमें थोड़े बड़े पॉट में ग्रो करनी होती है, तो उसके लिए हमने लिया है 6 इंच की पॉट। और दोस्तों एक पॉट में दो सीड को ग्रो करने वालों और दो प्योद में, मतलब 2 पॉट्स में ग्रो करने वालों, क्योंकि एक तो मेरी नीचे वाली क्यारी है ग्राउंड फ्लोर की और एक मेरा ऊपर टेरेस गार्डन है। तो एक प्योद मैं नीचे के लिए तैयार करने वाला हूँ और एक प्योद मैं ऊपर के लिए तैयार करने वाला हूँ। अब ले लिए मैंने जुकीनी को भी मैं अपने 2 पॉट्स में ग्रो करने वाला हूँ। तो देखो जो हमारे ये सीड्स होते हैं, ये अंदर से खोल के एक छोटे से लिफाफे में आते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये सीड्स होते हैं ना, इनके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई होती है और ये थोड़े महंगे रहते हैं। तो इसलिए छोटे से लिफाफे में इस आपको 7 से 8 बीज ही देखने को मिलेंगे। और ये पैकेट हमें 20 से 30 रुपीज़ का नर्सरी से आप बाय कर सकते हो। या अगर दोस्तों आपके नर्सरी के लिए एक अलग से दुकान होती है नर्सरी पॉट्स की, उससे भी आप जाकर ले सकते हो। तो देखो अब हमने उठा लिया है करेले के भी हमने 2 सीड्स ले लिए हैं। दोस्तों जो मैंने सीड्स लिए हैं, ये एक तो आप यूग्रो कंपनी के ले सकते हो, बिल्कुल बेस्ट है, एकदम अच्छे रिजल्ट मैंने इसके देखे हैं। और आप इंडो कंपनी के भी ले सकते हो, दोनों बेस्ट है। देखो मैंने दोनों ग्रो कर रखे हैं, दोनों बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। अब मैंने ले लिया है कद्दू, पंपकिन ले लिया है। इसके लिए मैं 2 सीड्स को ग्रो करने वाला हूँ। पहले मैंने ली थी लॉन्ग स्क्वैश, फिर लिया था मैंने जुकीनी, फिर लिया था मैंने करेला और अब लिया है मैंने कद्दू, ठीक है। अब ले लिया है हमने लौकी। देखो लौकी के हमारे पास 3 पैकेट है, एक तो गोल लौकी, ठीक है, यूग्रो कंपनी की, और एक हमारी लॉन्ग वाली यूग्रो कंपनी की, और एक ज़्यादा जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रहती है वो वाली। तो हमने एक पॉट में 3 सीड्स को ग्रो करने वाले हैं। दोस्तों जो आप ये सीड्स को ग्रो कर रहे हो, वो सीड्स आपके ना तो ज़्यादा गहराई में लगने चाहिए और ना ऐसा हो कि आप पानी डालो तो सीड्स आपके ऊपर ही पानी में बह जाएं। आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में अंदर को दबाने हैं और मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना है। तो देखो हमारे सारे सीड्स इसके अंदर लग चुके हैं। अब आ गए हम अपने सीडलिंग ट्रे के पास और इसमें हम उगाने वाले हैं शिमला मिर्च के बीज। तो देखो शिमला मिर्च के जो बीज रहते हैं वो बिल्कुल छोटे दाने दाने से रहते हैं, जैसे मिर्च के अंदर दाने रहते हैं ना, उसी तरीके के इसके बीज रहते हैं। हम इन्हें एक ही सीड को ग्रो करने वाले हैं एक कॉलम में। अब हम सारे सीड्स को इसके अंदर रखते जाएंगे, फिर बाद में इसके ऊपर सॉइल को फिल कर देंगे। सॉइल दोस्तों मैंने आपको पहले बता दी थी कि सॉइल में आपको 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट लेनी है। लेकिन ये आपको लेनी क्यों है, यही मिक्सर आपको अपने सीडलिंग को ग्रो करने के लिए यही मिक्सर क्यों चाहिए। देखो जो हमारे सीड्स होते हैं ना, उन्हें ग्रो करने के लिए एक तो नमी चाहिए और थोड़े पोषक तत्व चाहिए मिट्टी में, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। तो नमी के लिए हम कोकोपीट करते हैं। कोकोपीट क्या करती है, अपने अंदर नमी को होल्ड करके रखती है और वर्मी कंपोस्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। तो इसलिए हम दोनों के मिक्सर को हम 50-50% मिला के
यही यूज़ करते हैं सीडलिंग को तैयार करने के लिए। तो हमने अपने सारे सीड्स को अच्छे से देखो लगा दिया है। देखो कितनी गहराई में मैंने लगाया, ज़्यादा गहराई में नहीं लगाते। शिमला मिर्च के बीज ज़्यादा गहराई में नहीं लगाते, अगर आप ज़्यादा गहराई में लगा दोगे तो बहुत लेट ये निकलने वाले हैं। अब बस ऊपर से मिट्टी को फिल कर देंगे, मिट्टी को अच्छे से कवर कर देना है। देखो हाथ से अच्छे से दबा देना, कभी आप बाद में पानी डालो और बीज आपके ऊपर ही बहें। तो मिट्टी तो मैंने कवर कर दी है, अब मैं अपने हाथों से मिट्टी को अच्छे से इनके अंदर दबा लेता हूँ। तो ये वाला काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम उगाएंगे हरी मिर्च। देखो हरी मिर्च के लिए मैंने क्या काम किया है, मैंने बाहर से सीड नहीं लाया हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था ना हाइब्रिड सीड, वो मैं नहीं लाया हूँ, क्योंकि जो मेरे पास पहले मिर्च के पौधे थे उन्हीं मिर्च को मैंने सुखा के बीज तैयार कर लिया है। ये हाइब्रिड सीड ही है, इन्हें मैं ग्रो करने वाला हूँ। दोस्तों मिर्च बहुत तरीके की होती है, अचारी मिर्च भी होती है और बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च भी होती है। अलग अलग तरीके की मिर्च होती है, लेकिन मैं दोस्तों अचार मिर्च और तीखी मिर्च ही ग्रो करता हूँ अधिकतर, और जो एक्स्ट्रा मिर्च होती हैं वो वाली ग्रो नहीं करता। बस मैं ये दो वैरायटी ही ग्रो करता हूँ। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक पॉट में मैं 2 से 3 सीड ग्रो करने वाला हूँ। क्या है कि अगर एक पॉट में 2 पौधे तैयार हो जाएंगे तो सही है, क्योंकि मैं इन्हें थोड़े बड़े पॉट में लगाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप छोटे पॉट में लगाओगे तो एक ही सीड को ग्रो करना, ठीक है। 2 ग्रो करोगे तो उन्हें आपको हटाना पड़ेगा उनमें से एक प्लांट को, क्योंकि एकदम से 2 प्लांट एक पॉट में नहीं चलते हैं। अगर 2 चलाने हैं तो उसके लिए आपको बड़ा पॉट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो मिर्च के भी बीज हमारे लग गए हैं। अब हम इधर की साइड आ जाते हैं, और इधर की साइड हम उगाने वाले हैं हाइब्रिड टमाटर, चेरी टमाटर और येलो टमाटर। देखो ये हाइब्रिड है और ये हमारा इंडिका कंपनी का है, और इसके सीड्स देखो कितने अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत बेस्ट रहती है। दोस्तों अगर आप हाइब्रिड सीड लोगे ना तो उनकी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, जो हम टमाटर के पौधे उगाते हैं ना वो हम 12 इंटू 15 इंच के ग्रो बैग में उगाते हैं और 18 इंटू 18 इंच के ग्रो बैग में उगाते हैं। अब जो मैं 18 इंटू 18 इंच के ग्रो बैग में उगाता हूँ उसमें मैं 3 से 4 पौधे ग्रो कर सकता हूँ, और जो 12 इंटू 15 इंच का ग्रो बैग है उसमें मैं 2 टमाटर के पौधे ग्रो कर सकता हूँ। तो जो छोटे पोट है उसमें मैं 2 पौधे तैयार करने वाला हूँ 12 इंटू 15 इंच के। और जो आप इसके साइड में वाइट पोट देख रहे हो वो 6 इंच के पोट है, उसके अंदर मैं 4 टमाटर के पौधे तैयार करने वाला हूँ। तो हमारे छोटे पोट में तो सीड्स को मैंने लगा दिया है, जो 6 इंची के पोट जो 4 इंची के पोट है। अब मैं आ गया हूँ 6 इंची के पोट में वाइट वाले। अब इनमें मैं देखो उस जो छोटे पोट है उसमें मैंने हाइब्रिड ग्रो करा था, टमाटर हाइब्रिड ग्रो करा था, और जो स्टार्टिंग के ये 2 वाइट पोट है इसमें भी मैं हाइब्रिड ही ग्रो करने वाला हूँ। देखो अब मैं इस वाले पोट पे आ गया हूँ, इसमें ही मैं हाइब्रिड सीड ही ग्रो कर रहा हूँ टमाटर के पौधे का। अब जो ये लास्ट के 2 बचते हैं, एक में तो मैं उगाऊंगा ये येलो वाले टमाटर, ठीक है। ये टमाटर है हमारे ओमैक्स कंपनी के हैं, और ये भी हाइब्रिड है। और देखो जो हाइब्रिड रहते हैं ना जो महंगे आते हैं उसमें बीज देखो कम आते हैं लिफाफे में, जो महंगे सीड्स होते हैं ना वो लिफाफे में थोड़े आते हैं बीज, लेकिन जो जिनका रेट थोड़ा कम रहता है उसमें आपको ज़्यादा बीज देखने को मिलेंगे।
ठीक है। देखो हमारे ये वाले तो हो गए, अब हम ग्रो कर रहे हैं चेरी टमाटर। देखो दोस्तों चेरी टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखो अगर आप ग्रो करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो हाइब्रिड है उसमें तो आपको गुच्छे में एक जगह को बहुत सारे लगे हुए दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर बेल की तरह टमाटर लटकते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैंने ग्रो करे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है उनका, और खाने में भी टेस्ट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखो हमारे टमाटर भी ग्रो हो गए हैं, मिर्च भी ग्रो हो गई, शिमला मिर्च भी, और बेल वर्गी की सब्जी भी। तो अब इनके अंदर हम करते हैं वाटरिंग। देखो वाटरिंग आपको वाटर कैन की ही मदद से करनी है। अगर वाटर कैन आपके पास नहीं है तो आप जग ले लेना। वाटरिंग आपको लो प्रेशर पे करनी है। अगर आप पाइप की मदद से करोगे तो पाइप की धार से मिट्टी में गड्ढा हो जाएगा और बीज आपके इधर उधर हिल जाएंगे, फिर वो ग्रो नहीं होने वाले हैं। काम करना है तो परफेक्ट करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए हम वाटर कैन की मदद से लो प्रेशर पे इसके अंदर वाटरिंग करने वाले हैं। और अगली बार वाटरिंग जब ही करेंगे जब मिट्टी हमारी सूखी हुई दिखेगी। देखो मिट्टी को आपको ज़्यादा नहीं सुखाना है, वरना जर्मिनेशन रुक जाएगा। नमी देनी है और ज़्यादा धूप यहाँ पर लगनी नहीं चाहिए। अब आ गए हम अपने बाहर 24x9 इंच के ग्रो बैग के पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में पानी में भीगे हुए हैं बीज पालक के, मेथी के और धनिया के। इन सीड्स को दोस्तों पहले ही भिगो के रखना पड़ता है, जब भी इनका जर्मिनेशन बेस्ट रहता है। देखो ये मैंने ग्रो करे थे, ये हमारी मेथी कसूरी, ये है धनिया कोरिएंडर, और ये है हमारा पालक इंडो कंपनी का। ठीक है, ये 3 सीड के पैकेट है। इन्हें मैंने रात को क्या काम करा था, भिगो के रख दिया था। ये हमारी कटोरी है, कटोरी में मैंने सारे सीड्स को, देखो पालक के मैंने 2 कटोरी में ग्रो करे हैं, ऐसी धनिया के 2 कटोरी में करूँगा, ऐसी ही मेथी के 2 कटोरी में करूँगा। इन्हें उगाने का यही तरीका रहता है। जब भी मैं अपना विंटर गार्डन तैयार करता हूँ तो मैं इसी तरह सारे सीड्स को ग्रो करता हूँ। एक साथ ही सारे सीड्स को ग्रो करना चाहिए, अलग अलग करोगे तो पौधे आगे पीछे चलेंगे। और फिर उसके अंदर फर्टिलाइज़र देने का भी अलग अलग आपको फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे। कुछ को आपको कम देना पड़ेगा, कुछ को आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सारे पौधे सेम ग्रोथ करेंगे तो सबको आप एक बराबर फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो इसी तरह मैंने अपने सारे सीड्स को रात को पानी में भिगो लिया था। अब ये बीज क्या है कि ये फूल गए बीज, अब इन्हें ग्रो करना आसान रहेगा। तो अब हम अपने ग्रो बैग की मिट्टी को ऊपर से थोड़ा हटा लेंगे और सारी मिट्टी को सरफेस बिल्कुल प्लेन कर लेंगे और पानी को हटा देते हैं और बीज को इसके अंदर फैला देते हैं। स्प्रिंकल करना है, और अगर इस वाली बात को ध्यान रखना है, जो आपको बीज ग्रो करना है ना वो आपको स्प्रिंकल करना है, पास में बिल्कुल भी नहीं करना है। सारे बीज आपको दूर दूर गिरने चाहिए। अगर सारे बीज एक जगह गिर गए तो वहीं ज़्यादा पालक ग्रो हो जाएगा, फिर उनके पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं हो पाने के हैं। लेकिन पालक थोड़ा आप दूर दूर ग्रो करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है, पत्ते आपके बड़े ग्रो होंगे। इसलिए ज़्यादा बीज के नहीं लगाने हैं, बीज दूर दूर लगाने हैं और घना पालक होना चाहिए। तो देखो बीज भी हमने डाल दिया, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है। अब हम दूसरी कटोरी के पास आ गए हैं, इसका भी पानी हम हटा देंगे। पहले मिट्टी को हम थोड़ा ऊपर से हटा रहे हैं और मिट्टी को प्लेन कर रहे हैं, फिर इस कटोरी का पानी निकाल देंगे और बीज को इसके अंदर डाल के जो मिट्टी हटाई थी उस मिट्टी से इसे कवर कर देंगे। देखो जैसे मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ ना, इसी तरह आपको स्प्रिंकल करना है, एक जगह नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो स्प्रिंकल हो गए हैं, मिट्टी से इसको भी हम कवर कर लेते हैं। देखो मैं मिट्टी की पतली लेयर बिछा रहा हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं बिछा रहा। अगर आप ज़्यादा मोटी बिछा दोगे तो जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो लेट होएगा। तो हमारे दोनों में पालक लग गया है, अब बारी आ जाती है मेथी की। इसकी भी मिट्टी हटा लेते हैं सबसे पहले और फिर मिट्टी को प्लेन कर लेते हैं, पानी निकाल देते हैं, बीज को लेते हैं और फैला देते हैं। देखो फैल गए हैं। इसी तरह मैंने इसमें मेथी के बीज डाल दिए, आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बारीक थे। और इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, धनिया के बीज भी थोड़े बारीक थे, आपको नहीं दिखने वाले हैं। और इसमें मैंने धनिया करे हैं। 2 ग्रो बैग में धनिया, 2 ग्रो बैग में मेथी और 2 ग्रो बैग में पालक। अब मिट्टी से इनको कवर कर देते हैं सबको।
अगर मैं सबका आपको दिखाता कि इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो इसलिए मैंने सबके बीज डाल दिए हैं एक बार में। अब मैं इसको मिट्टी से कवर कर रहा हूँ। तो मिट्टी से कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइड, और इस साइड है हमारे 18x6 के ग्रो बैग, जिसमें हम उगाते हैं पुदीना। देखो ये जो पुदीना आप देख रहे हो, और ये हमारा देखो अजवाइन की ग्रोथ देखो। सबसे पहले आप अजवाइन की ग्रोथ देखो। ग्रो बैग नहीं दिखने वाला है, बस अजवाइन ही अजवाइन दिखेगी। ये आ जाता है हमारा पुदीने का सीड्स का पैकेट। देखो मैंने अब तक जो पुदीना है ना, जो मार्केट में पुदीना आता है, उसी पुदीने की मैंने कटिंग से ग्रो करा है। लेकिन इस बार मैं पुदीने को बीज से ग्रो कर रहा हूँ। जब मैं सीड लेने गया था तो मैंने देखा अरे पुदीने का भी सीड का पैकेट होता है, तो इसलिए इस बार मैं सीड से ग्रो करने वाला हूँ पुदीना। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब तक मैंने पुदीने को हमेशा कटिंग से ही तैयार करा है। तो मैं सबसे पहले सारे बीज को इसके अंदर स्प्रिंकल कर देता हूँ। देखो मैंने ले लिए सारे सीड्स अपने हाथ में। इसके सीड्स दोस्तों बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब जैसे छोटे छोटे मोती होते हैं ना, उस तरह के इसके बीज है, काले बीज हैं। मैंने सारे ग्रो बैग में फैला दिए हैं। अब मिट्टी से इसको कवर कर रहा हूँ। सेम उसी की तरह करना है जैसे हमने पालक, धनिया और मेथी करा है, सेम उसी की तरह करना है। जो दोस्तों लीफी वेजिटेबल होती है ना, उसके लिए आपको जो ग्रो बैग का साइज़ है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी हम वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग आपको पता ही है कैसे करनी है, वाटर कैन की मदद से करनी है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, लो प्रेशर पे करनी है। अब क्या है कि जो हमारे बड़े ग्रो बैग है ना लीफी वेजिटेबल के लिए, ये तो डायरेक्ट सनलाइट में रखे हैं, तो इसलिए इनका पानी नहीं सूखने देना है। इनके अंदर नमी रहनी चाहिए। पानी सूख गया तो जर्मिनेशन भी रुक जाएगा। 24 घंटे इसके अंदर नमी रहनी चाहिए। तो देखो हमने इसके अंदर वाटरिंग तो कर दी है, और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।